Hi, grade 4th. In previous class, I had explained you two topics, that is living thing grows and reproduce and living thing breathes. Today I am starting with living thing show movement. Living thing movements दी बताते हैं. Animal, insect, bird, fishes move from one place to another in the search of food or water or to escape any danger. Human beings too travel both short and long distance for different purposes. For example, you go to school every day. मतलब कि एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिशेस ये जो भी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. किस किस चीजों के लिए जाते हैं? खाना ढूंढने के लिए, पानी ढूंढने के लिए, या फिर एस्केप मतलब भागना. फ्रॉम एनी डेंजर मतलब अगर कोई खतरा दिख रहा है तो वो खतरे से बचने के लिए भागते हैं. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं मतलब कि हम भी छोटा और बड़ा मतलब शॉर्ट एंड लॉन्ग, कम डिस्टेंस और ज्यादा दोनों डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए. फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू स्कूल एवरी डे. आप लोग स्कूल जाते हो, पापा ऑफिस जाते हैं, राइट. अगर मम्मा वर्किंग वुमेन है तो वो जहाँ पे भी काम करते हैं मम्मी वहां जाते हैं. या फिर अगर मम्मा हाउसवाइफ है तो घर की जो भी चीजें हैं वो लेने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, हॉस्पिटल्स जाते हैं. तो हम भी कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं, राइट. तो दिस इज द पार्ट ऑफ मूवमेंट. हम इस वे में मूवमेंट करते हैं. प्लांट्स एंड ट्रीज कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे डू शो मूवमेंट. मतलब प्लांट्स और ट्रीज है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वो मूवमेंट दिखाते हैं. कैसे मूवमेंट दिखाते हैं? दे रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट अराउंड देम. वो अपने आसपास के एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं. ओवर द टाइम शूट्स ग्रोज एंड लीव्स टर्न्स टुवर्ड द सन. मतलब कि जब एक छोटा सा सीड होता है और वो सीड जब बड़ा होता है तो उसका जो शूट मतलब ऊपर का हिस्सा, जो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर के हिस्से को शूट कहते हैं. तो वो शूट सन की दिशा में आगे बढ़ता है, ऊपर आता है, राइट. एंड अगर उसमें लीव्स आते हैं तो वो ऐसे बेंड होके सन की दिशा में खुलते हैं. फ्लावर्स कैन ओपन एंड क्लोज. पहले छोटा सा बर्ड होता है, बर्ड मतलब कली, छोटा सा बर्ड होता है और वो बर्ड जब खिलता है तो फ्लावर खुल जाता है. सो फ्लावर्स कैन ऑल्सो ओपन एंड क्लोज. फॉर एग्जाम्पल, crocus vernus flowers open in the sunlight and close when the sun sets. ये जो crocus vernus flowers हैं वो सनलाइट, जब सन मॉर्निंग टाइम होता है, सन जब आता है तब वो खुलते हैं, खिलते हैं, और जैसे ही सनसेट होता है वो वापस बंद हो जाते हैं, राइट. नाउ लिविंग थिंग्स अडेप्ट टू द एनवायरमेंट. अडेप्ट मतलब अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से ढाल लेना. लिविंग थिंग्स अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स टू सर्वाइव. दे चेंज देयर हैबिट्स एंड बॉडीज टू फिट इनटू देयर सराउंडिंग्स. मतलब कि लिविंग थिंग अपने सराउंडिंग के आसपास अपने आप को ढाल लेते हैं. वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में ढाल लेते हैं ताकि वो लोग वहां पे अच्छे से रह पाए. Some animals leave their homes during the winter season as the food becomes scarce. Scarce मतलब कम पड़ना या फिर नहीं मिलना. Scarce मतलब कम पड़ना. And the places inhabitable due to the extreme cold. मतलब कि कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ठंडी के सीजन में मतलब विंटर सीजन में कहीं और जगह ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं और जगह शिफ्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी के कारण एक तो विंटर मतलब एनवायरनमेंट इतना ज्यादा ठंडा होता है कि वो अपने आप को वहां एडजस्ट नहीं कर पाते. एंड द सेकेंड थिंग इज कि फूड बिकम्स स्कैर्स. फूड बिकम्स स्कैर्स का मतलब है कि वहां खाना बहुत ज्यादा कम हो जाता है. मतलब वहां खाना नहीं मिलता है उतना प्रॉपरली, तो फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द Siberian crane flies thousands of miles and migrate to India in winters for food and warmth.
साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया एक कंट्री है, वहाँ के जो क्रेन्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ माइल, बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ माइल माइग्रेट करके इंडिया आते हैं। कब? विंटर सीजन में, फॉर फूड एंड वार्मथ। उनको खाना भी इंडिया में प्रॉपर्ली मिल जाता है और वार्मथ मतलब गर्माहट। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड माइग्रेशन। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? माइग्रेशन। दिस इज हाउ द साइबेरियन क्रेन सर्वाइव डिफिकल्ट लिविंग कंडीशन। ऐसे साइबेरियन क्रेन डिफिकल्ट लिविंग कंडीशन में, मतलब कि जहाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, ऐसे कंडीशन में जीते हैं। Some animals are cold-blooded and they change their body temperature according to the outside temperature of air or water. मतलब कि कोई एनिमल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मतलब कि वो लोग क्या करते हैं, जब बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होता है, बाहर का या फिर पानी का, हवा का या फिर पानी का एनवायरनमेंट चेंज होता है, तब वो अपने बॉडी का कलर चेंज करते हैं। सम एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड दैट दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर। वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स। ये ऐसे एनिमल्स के नाम हैं जो अपने बॉडी एनवायरनमेंट को बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं वहाँ रहने के लिए। इवन हमारा भी बॉडी ऐसा है कि जब बाहर ज़्यादा बहुत ठंड होती है तब हमारा बॉडी खुद ब खुद गर्म हो जाता है, और जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हमारा बॉडी खुद ब खुद थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है। ब्लैक बेर्स survive the winters by eating extra food and when it is plenty and then going to sleep for months to conserve energy. This process is called hibernation. ये मैंने लास्ट ईयर समझाया था। हाइबरनेशन लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि पोलार बेर, यहाँ ब्लैक बेर कहाँ है, वहाँ पोलार बेर आया था। पोलार बेर ऐसे है जो विंटर में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और उसके बाद वो लोग सोने चले जाते हैं। सोने इसलिए जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा फूड ढूंढना ना पड़े और ज़्यादा ठंड में उनको बाहर इधर उधर घूमना ना पड़े। तो वो लोग बहुत बहुत महीनों तक सोने चले जाते हैं। उस प्रोसेस को हाइबरनेशन कहते हैं। कैक्टस इज द प्लांट दैट कैन सर्वाइव इन द हार्श कंडीशन ऑफ द डेजर्ट। कैक्टस ऐसा प्लांट है जो डेजर्ट के हार्श कंडीशंस, मतलब डेजर्ट का जो एनवायरनमेंट है, ऐसे एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर सकता है। इट डज नॉट हैव एनी लीव्स बट अ थिक ग्रीन स्टेम दैट स्टोर्स वाटर एंड मेक्स फूड। मतलब उसको ऐसा कोई एनवायरनमेंट, उसको ऐसा कोई भी ये नहीं है, स्टेम या ऐसा कुछ भी उसमें नहीं होता है, बट सिर्फ उसको और कोई लीव्स या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, बट उसको एक थिक मोटा सा स्टेम होता है जिसमें वो पानी स्टोर करता है और अपना खाना बनाता है। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड विल जस्ट क्विकली गो थ्रू द रैप अप। इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? लिविंग थिंग्स नीड्स एयर, वाटर, फूड एंड सनलाइट। लिविंग थिंग्स को क्या क्या चाहिए? लिविंग थिंग को एयर, वाटर, फूड एंड सनलाइट चाहिए। लिविंग थिंग्स नीड्स एयर टू ब्रीथ, दे नीड वाटर टू ड्रिंक, क्लीन एंड कुकिंग। Sunlight is a major source of light, heat and energy. Food is essential for growth and survival. Green plants makes their own food during the photosynthesis. Right? Now, living things grow and reproduce. ये सारे लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लक्षण, उनके लक्षण। कौन कौन से लक्षण हैं? लिविंग थिंग्स को क्या क्या चाहिए? एयर, वाटर, फूड एंड सनलाइट। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड रीप्रोड्यूस, वो बड़े होते हैं और अपने जैसे ही दूसरों को पैदा करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं। लिविंग थिंग्स अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, लिविंग थिंग
एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स शोज मूवमेंट, लिविंग थिंग मूवमेंट भी दिखाते हैं, राइट. So with this I have completed this chapter and hope this is clear to you all, and I have also shared the syllabus for EVS examinations. So we'll just try to finish it off all the chapters fast, and I'll quickly start the revision. With this I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.